अच्छा जी, जब से ये सोशल मीडिया का बूम आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों ने अपने अपने चैनल्स बना लिए हैं। जी। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, सारे नहीं, बहुत सारे इसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं, पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, लेकिन चंद एक जो कि ब्लैकमेलर्स हैं, जो अपने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ चंद जाली सहाफ़ी, यानी उनका ताल्लुक किसी ऐसे अखबार से जिसको बंद हुए ज़माना बीत गया, जी, जी। वो उसका नाम इस्तेमाल करके धौंस और धमकियां देते हैं लोगों को। और ना सिर्फ वो आम जिंदगी में लोगों को अपना धौंस उस पर दिखाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि ज्यादातर जो खाने पीने की जो दुकानें हैं, हाँ जी। वो वहां ना सिर्फ खुद जाते हैं, अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, मुफ्त खाना खाते हैं, और अगर दुकानदार उनसे पैसे मांग ले तो वो उन्हें धमकी देते हैं। वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसके मुतालिक रिपोर्ट चलाने की धमकी देते हाँ हैं, जी। या कुछ ऐसे जाली सहाफ़ी अखबार की धमकी देते हैं कि तुम्हारे खाने की या तुम्हारे दुकान से मुतालिक जो है वो खबर लगा देंगे। बेचारे दुकानदार मजबूर हो जाते हैं और बड़े परेशान होते हैं इस सारी हाँ सूरत जी। हाल पे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा बड़ा ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो यही वजह है आज हमने अपने शो में एक 2 नंबर यूट्यूबर को बुलाया है, जो अच्छा। अपने आप को सहाफ़ी तो कहता है, लेकिन ये जाली सहाफ़ी है। और इसके साथ 2 इसके डसे हुए लोग भी मौजूद हैं, जो इसके हाथों जो है वो बुरी तरीके से डस चुके हैं। तो इनमें से कौन है जी सहाफी साहब? ये जो दरमियान में ये जो कैप लगाए बैठे नजर आ रहे हो साफी है। वाह 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 वाह, हुल ये तो ही 2 नंबर लग रहे हैं। और ये इनके दाएं जानिब जो बैठे हैं, ये होटल के मालिक हैं। अच्छा। वाह वाह, ये बेचते ने या खुद खाते ने? हजूर आगोश होटल भा सादक दा एक नां है जी। ओह। अच्छा, भाषा तक क्यों नहीं आया आज? जी जी मैं खुद सादक बैठा हुआ जी। अच्छा अच्छा, आप हैं पास आदत। मैं पहले डसया होया उतो तुसी मैनू दस रहे हो भाजी। हाय। अच्छा, और ये जो इनके सहाफ़ी के बाएं जानिब बैठे हैं, ये इनका जूस स्टॉल है, ये जूस फरोख्त करते हैं। अच्छा। वो जी क्या कशा जूस कार्नर है जी मेरा। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਫੈਂਟਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं भाई साहब, सितारों से भी अच्छा जूस होता है जी मेरा। अच्छा अजीजी, इन दोनों ने शिकायत ये की है कि ये जो जाली सहाफ़ी है, ये यहाँ पे होटल में आता है, वो खाना खाता है, अपने दोस्तों को भी लाता है अच्छा। खाना खिलाने के लिए, पैसे नहीं देता, पैसे मांगने पे वो धौंस और धमकी देता है। लेकिन जब मालिक ने इससे पैसे मांगे तो उसने इसे डराया, धमकाया और इसके होटल को सील कराने की इसने बात की। सर ऐसी कोई 2 नंबरी मैं नहीं कर रहा, इंतहाई गंदा होटल है इसका। आप मेरे साथ चले, मेरे पास फुटेज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना गंदा तेल ये इस्तेमाल करता है चरगे के लिए, मछली के लिए, लोगों को बीमारियां लगा रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। और शर्म तो आपको आनी चाहिए। 3 साल से आप मेरे होटल से खाना खा रहे हैं ओह। और मेरे खाने की तारीफें करके जाते रहे हो, और साथ घर के लिए भी पैक करवा के लेके जाते रहे हो। अच्छा। और आगे मुझे ये भी कहते रहे हो कि आपकी भाभी इस खाने की बड़ी तारीफ करती है। और ऊपर से आपने ये भी कहा था, याद है कि आप कह रहे थे कि मेरे पे वो शक करना शुरू कर दिया उसने कि आपने दूसरी शादी की हुई है जहां से ये खाना लेके आते हो। इसी बात पे झूठ इसका पकड़ गया। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। मेरे पास हर फुटेज है, मैं आपको दिखा सकता हूं सर। तो जो आप कह के जाते रहे हो, पैक करवा के लेके जाते रहे हो कि मगज आपकी भाभी को बड़ा पसंद है, वो कहाँ लेके जाते रहे हो? पता नहीं कौन सी भाभी डाल ली। ये दुकानदार बड़े तेज होते हैं। नहीं तो शादी क्यों नहीं हुई आपकी? टॉल हैं आप, पढ़े लिखे भी होंगे या साफी हैं, फिर नैन नक्श भी थोड़े मेरे से मिलते हैं, तो शादी क्यों नहीं? वजह क्या हुई? सर लड़की पसंद नहीं आती मुझे कोई। यार एक मिनट, आप बताइए, आपका जूस स्टॉल है, जूस कॉर्नर है आपका जी भाई। या आपके पास भी आते रहे जूस पीने के लिए? आते हैं जनाब, और मुझे कहते हैं कि जनाब मुझे डॉक्टर ने अनार का जूस कहा है और मेरे लिए अनार का जूस दे। ये भी फड़िया गया। मेरे चेहरे तो तन लगता मैं अनार दा जूस पीता है। नहीं चेहरे तो गंडेरियां चूसियां लगती हैं, वो भी गंढ वाली हैं। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं वो? गंडेरियां। नहीं, मुझे ये बताएं जरा, आप क्यों इसे मुफ्त खाना खिलाते रहे हैं? भाईजान ये आता था, कहता था कि मैं आपकी कमर्शियल बनाऊंगा आपकी, और तुम्हारा होटल और मजीद चलेगा। ये तो पक्की बात है कि जहां पे कोई इस तरह के लोग जाके ब्लैकमेलर मुफ्त खाना खाते हैं ना, हाँ। हाँ जी। उसमें लाजमन होटल के अंदर कोई 2 नंबर ही होती है। भाईजान शीशे का काउंटर बनवाया हुआ, उसके अंदर स्टील की डिशें बनी हुई हैं, इंग्लिश सारे खाने बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा। आप आके चेक करें, एक मच्छर भी आपको नजर नहीं आएगा। ओ भाई ललियानी से आए हो तुम लाहौर, और तुम कहते हो कि मैं इंग्लिश होटल खोला है।
अल्लाह का फजल है भाईजान, हमारा खानदानी काम है ये होटल का। हमारे बाप दादा भी होटल चलाते रहे हैं। वाह वाह, नहीं पता चल रहा है शक्ल से, और आपकी विग भी बता रही है कि दादाजी आपके डीसी नहीं लगे हुए थे। अच्छा जी, आपके दुकान से ये कब से जूस पी रहे हैं? ये 3-4 साल हो गए भाई साहब। ये जब पहली दफा आए थे तो इन्होंने कहा जी मैं रोजनामा 2 हाथ से हूँ। अच्छा। तो मैंने मोहब्बत के साथ दे दिया जूस, आप वैसे ही पी लें। 1 दफा हो गया, 2 दफा हो गया, 1 दफा ये आए हैं तो मेरा मुलाजिम बैठा हुआ था दुकान पे, उसने पैसे मांग लिए जूस के। तो उसने कहा जी भाई साहब होते हैं तो वो नहीं लेते, मैं तो पैसे लूंगा। इन्होंने जनाब छापा पड़वा दिया। झूठ, बकवास, बिल्कुल बकवास कर रहा है ये बंदा। इतना गला सड़ा फ्रूट इस्तेमाल करता है। सारी फोटोज मेरे फोन में है। मैं फोन चार्जर पे लगाता हूँ, कीड़ियां चढ़ जाती हैं। ओ भाई, अगर ये गला सड़ा फ्रूट इस्तेमाल करता है जूस के लिए, तो तुम 3 साल से इससे जूस क्यों पी रहे थे? सर मैं सबूत ढूंढ रहा था। मैं देख रहा था कि कब ये मेरे हाथ के नीचे आए और मैं इसकी दुकान सील कराऊं, लोगों को बीमारियों से बचाऊं। वाह। अच्छा साफी भाई जी। जो तुम 3 साल से मुसलसल उससे जूस पी रहे हो और आपको जो बीमारियां लगी उसकी दवाई ले रहे हो कि नहीं? और जनाब मेरी खैर है, मैं तो लोगों पे कुर्बान होना चाहता हूं। अपने पाकिस्तान की आवाम को इन गंदे लोगों से बचाना चाहता हूं। वाह ये वाह कुर, वाह वाह। कुर्बान होने के लिए रोज अनार का जूस पीता है। जिस तरह लेला नहीं कुर्बानी तो पहले पाली दा। अच्छी दाल खांदा। हाँ जी, इसी तरह ये कुर्बान होने के लिए जूस पी के तगड़ा हो रहा है। 1 मिनट भाईजी, 1 मिनट। शहर के तगड़े तगड़े लोग हमारे होटल से रोटी खाते हैं। एक आदमी आके ये कह देता है कि हम साफी हैं, हम शरीफ आदमी हैं, हम डर जाते हैं। पापा होटल वाले, ये यूट्यूबर कह रहा है कि इतना गंदा होटल है, जो वहां पे मांगने वाली आती हैं तुम उनसे सब्जी बनवाते हो। मेरे पास फुटेज है जनाब। मेरे सामने एक औरत सड़क पे टुंडी बन के मांग रही थी। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा वही औरत इसके होटल के पीछे खड़े होके सलाद काट रही थी। और ये उसके बच्चे का फीडर बना रहा था। अबे नलायक, ये खिदमत है। नलायक कह दिया, वो साफी है। और मेरे होटल के पीछे मुस्तहिक लोग रहते हैं भाईजान, आप समझदार हैं, मैं आपको बता दूं। मैं ही तो कह रहा हूँ कि तुम 2 नंबर बंदे हो। देखो बात ये है, नलायक को कहा आपने, वो हमारे दानिश्वर है। मेरे होटल के पीछे कुछ झुग्गियां वाले हैं, वो मुस्तहिक लोग हैं, वो मेरा होटल का काम कर देते, मैं उनको शाम को खाना दे देता हूँ। जी बिल्कुल करवाएं काम उनसे, हम कब कह रहे हैं ना करवाएं, मगर बात ये है कि गंदा होटल तो आपका है। गंदा होटल क्या है? सुन ले, अगर गंदा होटल ना होता, आप पहले दिन से इसके हाथों ब्लैकमेल ना होता। तो भाई साहब ब्लैकमेल कैसे ना हो? हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई तगड़ा बंदा नहीं है, तो इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ही होना है ना सर। और यार आपको किसी सिफारिश और तगड़े बंदे की क्या जरूरत है? अगर आपका काम ठीक है, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी शख्स से ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप जरूर ब्लैकमेल होंगे। ब्लैकमेलिंग इनके खुद अंदर घुसी हुई है। अब देखे ना, ये होटल वाला, वो फकीरनियां रोटी मांगने आती हैं तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, उन्होंने को सलाद कटवा रहे हैं। और नाल पुछदा भी आई, तेरी मां नहीं आई नाल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।